लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। हम लोगों ने एक फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया है, रेशनल नंबर। ठीक है, नंबर्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और नंबर्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो आप रेशनल नंबर पहले अटेंड कर लें, तब आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो स्पिरिट है किसका, मैथमेटिक्स का। हम लोगों ने डिजिट्स के बारे में पढ़ा था। जैसे आप पढ़ते हैं इंग्लिश में आपको अल्फ़ाबेट्स चाहिए होता है, उसी तरह से मैथमेटिक्स में डिजिट्स चाहिए होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज आर डिजिट्स। फिर उससे नंबर्स बनता है। जैसे अल्फ़ाबेट्स दैट इज लेटर्स से क्या बनता है, वर्ड बनता है। फिर वर्ड से सेंटेंस बनता है। एग्जैक्टली हम लोग मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही पढ़ते हैं। अब जो नंबर्स है ना, वहाँ पे हम लोग नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे नंबर्स की दो किस्में होंगी। एक तो जो चेंज नहीं होगा, दैट इज जो वेरी नहीं करेगा, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे उसको, कांस्टेंट। जो नंबर की बात करेंगे अब ये नंबर वो नेचुरल नंबर की बात नहीं करेंगे कि काउंटिंग नंबर्स है और उसमें 0 इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर्स है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अभी करेंगे कि कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें हम लोग उसके वैल्यू को बदल बदल के रख सकते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेरिएबल। और जिसको बदल ना सकें उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो दो तरह के नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे, कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल में अक्सर हम लोग x, y, z इस्तेमाल करते हैं, और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। और कांस्टेंट तो जानते ही अब 2, 3, 3.5 दीज आर कांस्टेंट्स। और कभी कभी ABC भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ABC वैसे लगता है वेरिएबल है, लेकिन इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन वो कांस्टेंट लेते हैं। आप इस पे चिंता न करें, आप इतना जान लें कि जिसके वैल्यू को हम फिक्स कर दें, जिसके वैल्यू में कोई बदलाव ना आए, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। और जिसमें जो बदल सके, वेरी हो, उसको बोलेंगे वेरिएबल। ये सिंपल सी बात हो गई, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये नंबर्स को जानने के बाद हम लोग ये समझते हैं, जैसे आप कहते हैं वाटर, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ क्या। तो इस तरह व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, ये पूरी सेंटेंस कंप्लीट हो गई और लास्ट में हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, या यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तो यू आर अ स्टूडेंट आप जब कहते हैं तो यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लास्ट में हमको फुल स्टॉप देना पड़ता है। यू आर, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। तो यू आर क्या है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। वो इंग्लिश का हमारा एक्सप्रेशन है। हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, और मैथमेटिक्स में नंबर्स के साथ हम लोग ऑपरेशन करेंगे। अब ऑपरेशन जैसे हम लोग कहते हैं दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, फुल स्टॉप। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया। ये फुल स्टॉप क्या है, दिस इज कॉल्ड सिंबल जस्ट, या शी इज कुछ भी, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग क्या एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग, ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी हमारा सेंटेंस होता है। आई एम, ये जस्ट क्या है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास, जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3, बीच में मैंने क्या दिया, प्लस। प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब बताइए 2 और 3 जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, हमें पता है 5 होगा, लेकिन जस्ट मैं 2 और 3, 2 + 3 लिखा। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये 2 + 3 में देखिए 2 और 3, ये दोनों ही क्या है बताइए, ये भी कांस्टेंट है और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है, नंबर्स लेते हैं और उसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लेते हैं। ठीक है, और ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें 2 + 3 हमको लिखना पड़ेगा। इफ वी ऐड 2 and 3 देन वी विल गेट 5, दिस इज द होल सेंटेंस। तो हमने क्या किया, 2 + 3 लिख के छोड़ दिया, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कांस्टेंट हो, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ये छोटी छोटी बातें हो रही हैं। और अगर मैं एक दूसरा एक्सप्रेशन लिखूं, जैसे मैं लिखा x + 3, x क्या है बताइए, वेरिएबल, और 3 क्या है, कांस्टेंट।
तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल आ जाए उसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन बताइए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हम वेरिएबल लिए x, उस पे पावर कितना है बताइए? 1। और ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर 1 हो जाए वेरिएबल में, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन। इसके बारे में आप जानिएगा ग्राफ में कि लीनियर क्यों पढ़ा, क्योंकि इसका ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? लीनियर एक्सप्रेशन। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अगर वेरिएबल है और उसमें पावर क्या हो? 1 हो, जितने सारे वेरिएबल्स, तो इसमें क्या है? एक ही पावर है, सॉरी सिंगल हमारे पास एक वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। आप अपना नोट करते भी जाएं, मैं सारी चीजें लिखाऊंगा नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन, इक्वेशन नहीं है ये, लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। और कैसा एक्सप्रेशन है बताइए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स हो, सिर्फ कांस्टेंट्स हो, उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो आपको इतनी बात समझ आई होगी, नोट डाउन कर लें, ठीक है? तो हमारे पास ये सारी बातें हमने जाना कि क्या होता है बताइए? नंबर्स होता है, नंबर्स 2 किस्म का है, क्या जो वेरी करे वो वेरिएबल और जो वेरी ना करे वो कांस्टेंट। और ऑपरेटर्स मिला के बात करें तो एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में 2 किस्म हो गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ क्या होता है? कांस्टेंट्स होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल आ जाता है। एक आने से क्या हो जाएगा? इन 1 वेरिएबल, और पावर 1 होगा तो क्या होगा? लीनियर एक्सप्रेशन होगा। तो एक्सप्रेशन तक बात हो गई। अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है? सेंटेंस को हम लोग मैथमेटिक्स में इक्वेशन कहते हैं या इन इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास एक सिंबल है, इसको बोलते हैं इक्वेलिटी। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेलिटी। और ये जो है ना, इनको क्या बोलते हैं? इन इक्वेलिटीज, इन इक्वेलिटीज, ठीक है? हम लोग इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इक्वेलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास जो 2 ऑप्शन है सेंटेंस बनाने का, एक को तो हम लोग इग्नोर करके बात करेंगे, इसीलिए हमारा काम आसान हो गया। क्लास 8th में हमें इतना ही पढ़ना है इक्वेशन के बारे में। अब बताइए आप, मैं अगर बोलूं 5 + 2 इज इक्वल टू 7, अब बताइए क्या बन गया? ये हमारा क्या है बताइए? ये है हमारा एक्सप्रेशन। इसको दूसरा लिखते हैं 6 + 1, ये भी क्या है बताइए? एक्सप्रेशन। लेकिन दोनों बराबर है, तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है और ये भी क्या? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन ये पूरा कंप्लीट बता रहा है कुछ, ये भी 7 है और ये भी 7 है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटमेंट। और ये कैसा स्टेटमेंट है? दिख रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारा ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो सेंटेंस में जो हम बात करते हैं, कभी सुने होंगे कि जुमला, जुमला, तो जुमला की बात अगर करें, जुमला के बारे में हम कह नहीं सकते। अब जुमला क्या है मैं बता रहा हूं, आप ज्यादा अब इसमें देखें ये ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है। जैसे मैं बोलूं 5 + 2 = 8, बताइए ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट। तो बताइए स्टेटमेंट की बात जब करेंगे हम लोग, ये सेंटेंस है, ये है एक्चुअली सेंटेंस। क्या है ये? सेंटेंस। एक सेंटेंस ऐसा जिसमें या तो वो ट्रू हो जाए तो फॉल्स ना हो, और फॉल्स हो जाए तो ट्रू ना हो, आइदर कोई एक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलते हैं कथन। क्या बोलते हैं इसको? कथन, ठीक है? लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें हम ट्रू और फॉल्स के बारे में बात न कर सकें, उसको जस्ट हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेंटेंस। और मैथमेटिक्स में उसको कहते हैं इक्वेशन। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। ये बात समझ आ गई? एक ट्रू है और एक दूसरा क्या है? फॉल्स है। तो ट्रू भी हो सकता है स्टेटमेंट, इसलिए लिखा हुआ रहता है ना आपकी बुक में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वाई? क्योंकि स्टेटमेंट्स का मतलब ही क्या है कि या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये बात हो गई। अब ये सिंपल सिंपल बातें हैं। जैसे मैं लिखूं x + 2, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बराबर क्या हो जाए? 5। अब ये बताएं आप ये कह सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि हमें x के बारे में जानकारी नहीं है। तो जब हमें ये पता ना हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तो सेंटेंस है, लेकिन ऐसे सेंटेंस को हम क्या नहीं कहेंगे? स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ये स्टेटमेंट
नॉट स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन हाँ, ट्रू और फॉल्स के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं अगर x का वैल्यू हम पुट करें। x का वैल्यू क्या पुट करें? 1 + 2 5, ये क्या है बताइए? फॉल्स। लेकिन 3 + 2 = 5, ये क्या है? ट्रू है। तो x के वैल्यू को पुट करके हम पता कर सकते हैं। अब जिस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा उसको उसका हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो ये 1 क्या है? सॉल्यूशन नहीं है, ये नॉट अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कौन है बताइए? 3 सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन में x का कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे ये सेटिस्फाई करे? तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है बताइए? 3। तो 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ x + 2 = 5। और चूंकि इक्वल टू है, चूंकि क्या है बताइए? इक्वल टू है, जिसकी वजह इसका नाम क्या पड़ा? इक्वेशन। क्या नाम पड़ा इसका? इक्वेशन। और कैसा इक्वेशन? चूंकि पावर क्या 1 है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और हमें पता है लीनियर इक्वेशन क्या है? 1 वेरिएबल। हमें पता है कि इसका वैल्यू को निकालने के लिए हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आपको याद रहे, अगर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो आपको एक ही इक्वेशन चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए। 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशंस चाहिए। तो ये बाद में जानेंगे, आपके सिलेबस में ये नहीं है। तो हम लोग सिमट के रह गए हैं कहाँ पे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और हम लोग अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी बात हम लोग 2 वेरिएबल्स की बात कर लें और बहुत सारी बातें करें। लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में जो है वो हमारा प्राइमरी कंसर्न होगा, तो हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आपको बात ये समझ आ गई होगी इक्वेशन क्यों नाम पड़ा? चूंकि इक्वालिटी साइन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे जिसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वैल्यू ये क्या है? सही है या गलत है। जिसके लिए सही होगा वो x का वैल्यू क्या होगा? वो उसका सॉल्यूशन होगा। x के प्लेस में आप y भी पुट कर सकते हैं और z भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, है ना? तो हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सीधे कहां बढ़ेंगे? क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? तो क्वेश्चन कहां से करें? तो हमारे पास एनसीईआरटी है, एकदम ठीक ठाक क्वेश्चंस हमको वहां से मिल जाएंगे। तो हम लोग काहे इतना परेशान हो कि कहां से क्वेश्चन करें? तो सीधे हम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे हम लोग आज। फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। x - 2 = 7। इसको कैसे सॉल्व करें? आपको देखना पड़ेगा कि x का कौन सा वैल्यू उसको 7 ला के देगा। बताइए, अगर आप 2 पुट करें तो 2 - 2 0 आएगा, नहीं होगा। 5 पुट करें तो 5 - 2 7 आएगा, नहीं होगा। अगर x का वैल्यू क्या पुट करें? 9, तो 9 - 2 क्या आ रहा है? 7। दैट इज x का वैल्यू 9 है। लेकिन आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। याद रहे कि जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो इंप्लाइज साइन दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में। ठीक है? x - 2। अब बताइए -2 को हटाएंगे कैसे? +2 कर देंगे। तो इधर अगर +2 करें तो उधर भी +2 करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन के इधर भी हमने +2 जोड़ा, इक्वेशन के राइट साइड में भी हमने क्या जोड़ा? 2 जोड़ा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा। -2 + 2 0 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आया? 9। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि -2 उस पार जाके क्या हो जाएगा? +2। और बात समझ आ रही है? हमको ये देखना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बताइए, कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। 9 पुट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन करें। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया। तो मुझे लगता है ये बहुत ही आसान चैप्टर हमने शुरू किया है और आपको शायद आप खुद ही कर लिए होंगे। तो मुझे पता नहीं, आप कहिएगा पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर। कुछ भी नहीं है सब। सेकंड क्वेश्चन है y + 3 = 10। क्या क्वेश्चन है बताइए? y + 3 = 10। अब खुद बताइए, 7 पुट करेंगे, 7 + 3 10 आ जाएगा। तो निकालने का तरीका क्या है? 3 को हटाना है, तो 3 हटाना है तो +3 तो -3 = इधर भी -3 करेंगे। 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना आया? 7 आ गया। तो इससे क्या पता चला? इस पार +3 है तो उस पार क्या हो जाएगा? -3। ठीक है? तो ये आपको जानना है, लेकिन आप इस प्रोसेस से ही कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि 6 बराबर क्या है? z + 2। तो आपको चिंता नहीं करना, z को उसी पार रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6
बराबर z प्लस 2, 2 हटाना है तो -2 इधर करेंगे, इधर भी क्या करेंगे -2, तो 6 - 2 4 और ये +2 -2 गया तो z कितना आया 4 आ गया, या बराबर लिख दीजिए आप, इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 4। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बताइए, क्वेश्चन 5, 6x इज इक्वल टू 12। यहां पे देखिए 6 कितना x का वैल्यू पुट करें, 6 2 12, लेकिन करेंगे क्या, इधर भी 6 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 6 इधर कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि 6 मल्टीप्लाइड है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक मैं करा दे रहा हूँ, t/5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 10। अब बताइए इस 5 को हटाना, कितना t का वैल्यू पुट करें, तो 50/5 10 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए t/5, तो 5 से डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इधर भी 5 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 5 हमारा क्या हो गया, कैंसिल, तो t बराबर क्या हो गया 50। तो 50 सेटिस्फाई करे तो दिखता ही है, लेकिन हमें यह समझ आया कि डिवाइडेड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 चीजें हम लोगों ने जाना, इन्हीं 4 चीजों का इस्तेमाल करके सारे इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और याद रहे कि आगे आप खुद करें, होमवर्क में ग्रुप में भी आपको बता दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट करके रखा है, और किसी को चाहिए, अगर हो सकता है कि आप एक्सटर्नल बच्चे देख रहे हो कोचिंग के अलावा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन हमारे जो अपने बच्चे हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, वो उसको समझ आना चाहिए कि मैंने होमवर्क वीडियो में ही दे दिया, मैं अलग से होमवर्क दूंगा नहीं, तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। तो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।